आज का मॉड्यूल जिसको हम कवर करेंगे वो है हमारा कूलर्स का। किसका? कूलर्स का। और आपको एक बात ध्यान देना है क्या कि आपका जो सेकेंड ईयर में 2 सेमेस्टर होते हैं। कितने? 2 सेमेस्टर, सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4। एक सेमेस्टर 6 महीना का होता है, तो उसी में से सेमेस्टर 3 का ये एक चैप्टर है जिसका नाम है हमारा कूलर्स। आपको ध्यान रखना है। तीसरी बात, सारे क्वेश्चंस आपके निमी के क्वेश्चंस हैं, मतलब सारे क्वेश्चंस आपके यहीं से आने वाले हैं। दूसरी बात, सारे क्वेश्चंस आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपको याद रखना है और आपको समझना है। तीसरी बात, सारे क्वेश्चन इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जितना भी हम वीवीआई दे दें उतना इनके लिए कम है, मतलब इतना इनका बहुत ही ज़्यादा महत्व है। इन क्वेश्चंस का आपको ध्यान रखना है। तीसरी बात, सारे क्वेश्चंस आपके ट्रेड थ्योरी के क्वेश्चन हैं, मतलब सारे क्वेश्चंस आपके ट्रेड थ्योरी के क्वेश्चन से आपको ध्यान रखना है और सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, आपको पता होना चाहिए। तीसरी बात, आपका ट्रेड है एमरेक। कौन सा ट्रेड? एमरेक। तो इसका फुल फॉर्म होता है हमारा मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग या कंडीशनर। इस कहीं कहीं पर आपको कंडीशनिंग भी मिलता है और कहीं कहीं पर आपको कंडीशनर भी मिलता है। और इसी वजह से, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो, इस वजह से हमने दोनों लिख दिया है ताकि सारा चीज़ क्लियर हो जाए। अब बढ़ेंगे हम अगले पॉइंट पर। तो इस बार का रिज़ल्ट बहुत ही बढ़िया था, 96% गया था हमारा रिज़ल्ट और आप भी चाहते हैं बढ़िया से बढ़िया रिज़ल्ट करना। तो अभी क्वेश्चंस को रेगुलरली प्रैक्टिस करना है ताकि आपके भी मार्क्स अच्छे से अच्छे आ पाएँ और यही हमारे अच्छे नंबर लाने का एक छोटा सा फॉर्मूला है। अब बढ़ेंगे अगले पॉइंट पर। तो अगला पॉइंट है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट कर देना है ताकि हमारी ओर से आपको रेगुलरली सपोर्ट मिलता रहे। अब है अगला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, विच रेफ्रिजरेंट इज़ इनएक्टिव टू ओजोन लेयर। कौन सा रेफ्रिजरेंट ओजोन परत के लिए निष्क्रिय है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी। इसका करेक्ट है कौन सा? ऑप्शन नंबर बी आर 134 ए इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी। अब है अगला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन वाटर कूलर वायरिंग। वाटर कूलर वायरिंग में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए। इसका करेक्ट है कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, रिले। तो इसका करेक्ट ऑप्शन था हमारा रिले, इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब देखते हैं कि एक्सपर्ट कहाँ पर आपको दिख रहा है। तो ये जो एक्सपर्ट दिख रहा है, ये आपको एक्सपर्ट जो दिख रहा है, इसी को बोला गया है रिले। हम आपको क्लियर डायग्राम इसलिए दिखाते हैं ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो पाए। तो ये एक्सपर्ट जो है इसी को बोला जाता है रिले। कोई दिक्कत की बात नहीं। अब बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन पर। तो अगला जो पॉइंट है वो भी हमारा इसी टॉपिक पर है ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। इसको हम और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपके लिए कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो समझने में। तो इसी को बोलते हैं हम रिले। कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसी को बोला जाता है रिले। और इसी के बारे में हमें पूछा गया था कि उसका क्या नाम है। कोई दिक्कत नहीं है। अब है हमारा अगला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है। तो क्वेश्चन 3, व्हाट इज़ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन एसएस टैंक असेंबली ऑफ वाटर कूलर। वाटर कूलर के एसएस टैंक असेंबली में एक्स के रूप में चिन्हित भाग क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए। इसका करेक्ट है कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, इंसुलेशन। इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं कि ये एक्स पार्ट कहाँ पर दिख रहा है। तो ये जो एक्स पार्ट दिख रहा है आपको, ये काला वाला पोर्शन, इसी को बोला गया है एक्स पार्ट और इसी का नाम है हमारा इंसुलेशन। क्या? इंसुलेशन। कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ये जो इंसुलेशन है वो चारों तरफ है, आपको दिख रहा है आपको यहाँ पर। कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर आपको इंसुलेशन वाला जो है ये चारों तरफ आपको दिख रहा है, ये इंसुलेशन वाला। कोई दिक्कत की बात नहीं है और इसी को बोला गया है एक्स। अब बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन इसी का है, इसी का पॉइंट है ताकि आपको कोई समझने में दिक्कत ना हो पाए। तो ये जो काला वाला जो ये वाला जो एक्स वाला जो पोर्शन दिख रहा है आपको, इस साइड में भी और ये साइड में भी, चारों तरफ जो है इसी को बोला गया है इंसुलेशन। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, विच मटेरियल इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग इनर कंपार्टमेंट ऑफ डीप फ्रीजर्स। गहरे फ्रीजर के आंतरिक डब्बे बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी। इसका करेक्ट है कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, स्टीको एल्यूमिनियम। इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी। अब है अगला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, विच लेवल ऑफ वैक्यूम इज़ रिकमेंडेड फॉर डीप फ्रीजर बिफोर गैस चार्जिंग। गैस चार्जिंग से पहले डीप फ्रीजर के लिए वैक्यूम के किस स्तर की सिफारिश की जाती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी। इसका करेक्ट है कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, 150 माइक्रोन्स। इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी। अब है अगला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, विच गैस इज़ यूज फॉर लीक टेस्टिंग ऑफ डीप फ्रीजर बिफोर एवैक्यूएशन। निकासी से पहले डीप फ्रीजर के रिसाव परीक्षण के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर
बी इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर बी, ड्राई नाइट्रोजन या सूखा नाइट्रोजन। अब है अगला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, विच डिवाइस प्रिवेंट्स द एयर एंट्री इनटू रेफ्रिजरेशन सिस्टम इन केस ऑफ पावर फेलियर ड्यूरिंग एवैक्यूएशन। कौन सा उपकरण निकासी के दौरान बिजली की विफलता के मामले में प्रशीतन प्रणाली में हवा के प्रवेश को रोकता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर डी, नॉन रिटर्न वाल्व, गैर वापसी वाल्व इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी। अब है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ ड्रायर यूज्ड विथ HFC सिस्टम। HFC प्रणाली के साथ उपयोग किया जाने वाला ड्रायर किस प्रकार का होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, मॉलिक्यूलर शिप टाइप, आर्मिक शिप प्रकार इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी। अब है अगला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, विच पार्ट ऑफ हर्मेटिक कंप्रेसर द रेफ्रिजरेंट इज चार्ज इन डीप फ्रीजर। हर्मेटिक कंप्रेसर का कौन सा हिस्सा रेफ्रिजरेंट को डीप फ्रीजर में चार्ज किया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर बी, प्रोसेस ट्यूब इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी, प्रक्रिया ट्यूब। अब है अगला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, विच सॉल्यूशन इज यूज टू क्लीन द लिक्विड लेवल साइड ग्लास इन अ ब्राइन चिलिंग एवोपरेटर टाइप सिस्टम। ब्राइन चिलिंग एवोपरेटर टाइप चिलिंग टाइप सिस्टम में लिक्विड लेवल विजन ग्लास को साफ करने के लिए कौन सा घोल इस्तेमाल किया जाता है। कौन सा घोल इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर ए, डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पतला हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर ए। अब है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, विच टाइप ऑफ रिले इज यूज्ड इन एसी रेफ्रिजरेंट सिस्टम यूजिंग RSIR कंप्रेसर मोटर। RSIR कंप्रेसर मोटर का उपयोग करके HC रेफ्रिजरेंट प्रणाली में किस प्रकार के रिले का उपयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर बी, PTC रिले इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी। अब है अगला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, विच रेफ्रिजरेंट सिस्टम रिक्वायर्स नॉन स्पार्किंग सील्ड इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। किस रेफ्रिजरेंट प्रणाली में गैर स्पार्किंग सील विद्युत घटकों की आवश्यकता होती है। जिसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर बी, R600 है इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी। अब है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है, विच रेफ्रिजरेंट इज यूज टू रेट्रोफिट अ वाटर कूलर यूजिंग R12 के स्थान पर रेट्रोफिट करके एक वाटर कूलर को वापस लेने के लिए किस रेफ्रिजरेंट का उपयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर डी, SC ब्लेंड इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी। अब है अगला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 14, विच लुब्रिकेंट ऑयल इज यूज्ड इन HFC रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर। HFC का रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर में किस लुब्रिकेंट तेल का उपयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर बी, POE इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी। अब है अगला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है, वाई सेपरेट रिकवरी मशीन्स आर रिक्वायर्ड फॉर CFC एंड HFC सिस्टम। CFC और HFC सिस्टम के लिए अलग अलग रिकवरी मशीनों की आवश्यकता क्यों है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर बी, अवॉइड क्रॉस कंटेमिनेशन इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी। अब है अगला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है, विच प्रोसेस कन्वर्ट्स द सी वाटर इनटू फ्रेश वाटर। कौन सी प्रक्रिया समुद्र के पानी को ताजे पानी में परिवर्तित करती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर डी, आयोनाइजेशन या आयनीकरण। अब है अगला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है, विच गैस इज प्रोड्यूस्ड बाई पासिंग ऑक्सीजन थ्रू अल्ट्रावायलेट लाइट फॉर वाटर ट्रीटमेंट। जल उपचार के लिए प्रावैग्निक प्रकाश के माध्यम से ऑक्सीजन पास करने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर ए, ओजोन। अब है अगला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर है हमारा 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ प्री कूलर जैकेट ऑन वेस्ट वाटर ड्रेन आउटलेट इन वाटर कूलर। वाटर कूलर में अपशिष्ट जल निकास आउटलेट पर प्री कूलर जैकेट का क्या लाभ है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर बी, डिक्रीज हीट लोड, ताप भार में कमी इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी। अब है अगला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास है, विच टाइप ऑफ बोतल कूलर गेन्स द मिनिमम हीट ड्यूरिंग डोर ओपनिंग। दरवाज़ा खोलने के दौरान किस प्रकार की बोतल कूलर न्यूनतम गर्मी प्राप्त करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर बी, हॉरिजॉन्टल या क्षैतिज। अब है अगला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 20।
तो क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ एक्यूमुलेटर इन सक्शन लाइन ऑफ अ डीप फ्रीजर। एक डीप फ्रीजर की सक्शन लाइन में संचायक का उद्देश्य क्या है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर डी, अवॉइड वेट कंप्रेशन, गीले संपीड़न से बचाता है। इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी। अब है अगला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ हैविंग हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी 90% इन डीप फ्रीजर। डीप फ्रीजर में उच्च सापेक्ष आर्द्रता 90% होने का क्या उद्देश्य है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन था। कौन सा ऑप्शन नंबर ए, प्रिवेंट फूड श्रिंकेज। कौन सा, प्रिवेंट फूड श्रिंकेज, जिसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर ए। अब है हमारा अगला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास है, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ यूजिंग 2 स्टेज रोटरी वैक्यूम पंप फॉर एवैक्यूएशन इन डीप फ्रीजर। डीप फ्रीजर में निकासी के लिए 2 चरण रोटरी वैक्यूम पंप का उपयोग करने का क्या फ़ायदा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर डी, ऑब्टेन डीप वैक्यूम लेवल, गहरे वैक्यूम स्तर को प्राप्त करें। इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी। अब अगला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर है हमारा 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ एवैक्यूएटिंग द डीप फ्रीजर बिफोर गैस चार्जिंग। गैस चार्ज करने से पहले डीप फ्रीजर को खाली करने का क्या उद्देश्य है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर डी, रिमूव मॉइस्चर नॉन कंडेंसेबल गैसेस, नमी रहित नॉन कंडेंसेबल गैसों को हटा दें। इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी। अब अगला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास है, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ अपराइट फ्रीजर व्हेन कंपेयर्ड विथ चेस्ट फ्रीजर। अपराइट फ्रीजर की तुलना में चेस्ट फ्रीजर का क्या फ़ायदा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर बी, इजी फूड रिमूवल, आसान भोजन निकालना। इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी। अब अगला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 हमारे पास है, व्हाट इज़ मीन्ट बाय डिफ्रोस्टिंग ऑफ इवेपोरेटर इन डीप फ्रीजर। डीप फ्रीजर में वाष्पीकरण करने वाले के डिफ्रोस्टिंग का क्या मतलब है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर बी, रिमूव्स आइस फ्रॉम एवेपोरेटर, वाष्पीकरण करता से बर्फ हटाता है। इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी। अब अगला क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 हमारे पास है, कैलकुलेट द हीट रिमूव पर आवर क्यू बाय अ वाटर कूलर if one capacity of water cooler C equal to 20 liters per hour, specific heat of water SP equal to 1 kilocalorie per liter degree Celsius, water cooled from 32 degrees Celsius to 12.5 degrees Celsius, and the temperature difference delta T equal to 19.5 degrees Celsius, Q equal to kilocalorie per hour equal to C into SP into डेल्टा टी। वाटर कूलर द्वारा प्रति घंटे क्यू निकाले गए ताप की गणना करें यदि पहला नंबर वाटर कूलर की क्षमता सी इक्वल टू 20 लीटर प्रति घंटा, पानी की विशिष्ट ऊष्मा एस पी इक्वल टू 1 किलो कैलोरी प्रति लीटर डिग्री सेल्सियस, तीसरा पानी 32 डिग्री से 12.5 डिग्री सेल्सियस, और तापमान अंतर डेल्टा टी इक्वल टू 19.5 डिग्री से ठंडा हुआ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर सी, 390 किलो कैलोरी पर आवर, 390 किलो कैलोरी पर आवर, 390 किलो कैलोरी प्रति घंटा। इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी। अब अगला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 हमारे पास है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ यूजिंग स्टार्टिंग कैपेसिटर इन इलेक्ट्रिकल वायरिंग ऑफ डीप फ्रीजर। डीप फ्रीजर के इलेक्ट्रिकल वायरिंग में स्टार्टिंग कैपेसिटर का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर बी, इंक्रीज स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ाना। इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी। अब अगला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 हमारे पास है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग नॉन रिटर्न वाल्व इन वैक्यूम पंप यूज्ड फॉर इवैक्यूएशन ऑफ डीप फ्रीजर। डीप फ्रीजर की निकासी के लिए उपयोग किए जाने वाले वैक्यूम पंप में नॉन रिटर्न वाल्व प्रदान करने का क्या उद्देश्य है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर डी, प्रिवेंट एयर एंट्री इनटू सिस्टम में एयर एंट्री को रोकें। इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी। अब अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 29, वाई द स्पेस बिटवीन द 2 लेयर्स ऑफ ग्लास डोर इज वैक्यूमाइज्ड इन विजिबल कूलर। क्यों कांच के दरवाजे की 2 परतों के बीच का स्थान दृश्यमान कूलर में वैक्यूम किया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर डी, प्रिवेंट कन्वेक्शन हीट, संवहन गर्मी को रोकें। इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी। अब अगला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास है, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर वाटर स्वेटिंग ऑन आउटर कैबिनेट ऑफ बोतल कूलर। बोतल कूलर के बाहरी कैबिनेट पर पानी के पसीने का कारण क्या है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर ए, पुअर इंसुलेशन। इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर ए।
अब है अगला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 31। तो क्वेश्चन नंबर 31 हमारे पास है, वाई द वाटर डिस्पेंसिंग इज स्टॉप्ड फ्रॉम वाटर कूलर। वाटर कूलर से पानी का फैलाव क्यों रखा जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर सी, मेन वाटर सप्लाई कट ऑफ, मुख्य पानी की आपूर्ति काट दिया है। इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी। अब है अगला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 32। तो क्वेश्चन नंबर 32 हमारे पास है, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर ओवरफ्लो इन वाटर टैंक ऑफ स्टोरेज टाइप वाटर कूलर। स्टोरेज टाइप वाटर कूलर के पानी के टैंक में ओवरफ्लो का क्या कारण है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर बी, डिफेक्टिव फ्लोट वॉल्व, दोषपूर्ण फ्लोट वॉल्व। इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी। अब है अगला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 33। तो क्वेश्चन नंबर 33 हमारे पास है, विच डिफेक्टिव कंपोनेंट कॉजेज फ्रोस्टिंग ऑफ वाटर इन वाटर कूलर। कौन सा दोषपूर्ण घटक वाटर कूलर में पानी के ठंडे होने का कारण बनता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर बी, थर्मोस्टेट। अब अगला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 34। तो क्वेश्चन नंबर 34 हमारे पास है, व्हाट इज द ऑपरेटिंग कंडीशन ऑफ कंडेंसर फैन मोटर इफ कंप्रेशर मोटर इज स्टॉप्ड बाय थर्मोस्टेट इन वाटर कूलर। अगर कंडेंसर मोटर को वाटर कूलर में थर्मोस्टेट द्वारा बंद कर दिया जाता है तो कंडेंसर फैन मोटर की ऑपरेटिंग स्थिति क्या होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर ए, स्टॉप्स बंद हो जाती है। अगला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर है हमारा 35। तो क्वेश्चन नंबर 35 हमारे पास है, व्हाट हैपन्स इफ एक्सेसिव आइस इज फॉर्म्ड इन द इनर कंपार्टमेंट ऑफ डीप फ्रीजर। डीप फ्रीजर के आंतरिक डिब्बे में अत्यधिक बर्फ बनने पर क्या होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर बी, एक्ट्स एज इंसुलेशन के रूप में कार्य करता है। इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी। और इस तरह से हमारे सारे क्वेश्चन इस मॉड्यूल के खत्म हो जाते हैं। और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट कर देना है, ताकि हमारी ओर से आपको रेगुलरली सपोर्ट मिलता रहे।